जैसा कि आप सबको पता होगा कि 4 धाम की शुरुआत हो चुकी है और शायद ही कोई ऐसा होगा जो कभी ना कभी इस यात्रा को करने की इच्छा नहीं रखता होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेके जाने वाली हूँ चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। और इस वीडियो में सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि धाम के आसपास और वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में जो भी इम्पोर्टेंट जगह पड़ती हैं उन सब के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा और शुरू करते हैं बद्रीनाथ की यह यात्रा। इस यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश से और अगर आप पहली बार ऋषिकेश आ रहे हैं तो 1-2 दिन आपको ऋषिकेश में ज़रूर से बिताने चाहिए क्योंकि यहाँ इतना कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर चाहे राफ्टिंग हो या गंगा आरती, योगा, मेडिटेशन की बात हो या फिर गंगा नदी पर झूलते राम झूले पर चलने का मज़ा, ये सब आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बद्रीनाथ से ऋषिकेश का रूट मैप देखें तो ये रूट मैप रहता है जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने के लिए फॉलो करना पड़ता है। और बद्रीनाथ जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है और इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हो जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ऋषिकेश से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा स्टार्ट करनी होती है क्योंकि बद्रीनाथ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर्स का है और पहाड़ी रास्ते होने की वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। अप्रॉक्स 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं। ऋषिकेश से अपना सफ़र शुरू करने पर आपका पहला पड़ाव होता है 80 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर देवप्रयाग, जो संगम नगरी भी कहलाता है। इसी जगह पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और फिर यहाँ से आगे ये नदी गंगा नदी कहलाती है। दोनों नदियों के पानी का कलर लगभग हर महीने में बदलता रहता है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद आप अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हो और फिर उसके बाद आता है श्रीनगर। श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ पर अलकनंदा पर एक डैम भी बना हुआ है। श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर्स और आगे निकलने के बाद आपको अपने लेफ्ट साइड में दिखाई देता है सिद्धपीठ धारी देवी का मंदिर। काली माता को समर्पित धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है और इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि धारी देवी चारों धाम की रक्षा करती हैं। इसी वजह से 4 धाम आने वाले सभी तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन करने के बाद धारी देवी मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं और तभी उनकी यात्रा संपन्न मानी जाती है। धारी देवी मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के टाइम एक कन्या के रूप में, दिन के टाइम एक औरत के रूप में और शाम के टाइम एक बूढ़ी औरत के रूप में माता दर्शन देती हैं। धारी देवी टेम्पल के बाद रुद्रप्रयाग का डिस्टेंस रह जाता है 19 किलोमीटर्स। रुद्रप्रयाग पहुंचने पर आपको देखने को मिलता है एक और संगम जो कि होता है अलकनंदा नदी के साथ मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी आती है केदारनाथ से और यहाँ आके अलकनंदा में मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग संगम देखने के बाद आप अपना आगे का सफर शुरू करते हो और खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए आपका अगला पड़ाव होता है कर्णप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग से करीब 32 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। कर्णप्रयाग, जिसे महाभारत वाले कर्ण की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ 5 प्रयाग में से तीसरा प्रयाग है जहाँ पर अलकनंदा नदी का संगम होता है पिंडर रिवर के साथ और पिंडर नदी जो है वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। कर्णप्रयाग से आगे जो नेक्स्ट स्टॉप है वो होता है नंदप्रयाग और नंदप्रयाग 5 प्रयाग में से सेकंड प्रयाग है एंड नंदप्रयाग पर अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर का संगम होता है और कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स का है। नंदप्रयाग से जो आप अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हो तो आप पहुंचते हो जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है और ये बद्रीनाथ का विंटर अबॉर्ड भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकराचार्य मठ और नरसिंह टेम्पल।
मैं आपको बता दूं कि भगवान बद्रीनाथ के द्वार जब सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो उनकी डोली को यहीं जोशीमठ में रखा जाता है। इसीलिए भगवान बद्रीनाथ का विंटर अबॉर्ड भी है। जोशीमठ से सिर्फ 13 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करके आप पहुंच जाते हो विष्णुप्रयाग। समुद्र तल से करीब 1372 मीटर्स की हाइट पर सिचुएटेड है 5 प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग, जो कि है विष्णुप्रयाग। और अलकनंदा नदी के रास्ते में यह सबसे पहले आने वाला प्रयाग है। एंड विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम होता है धौली गंगा का, और धौली गंगा जो है वो नीति वैली से आती है। विष्णुप्रयाग संगम पर ही भगवान श्री विष्णु नारायण का मंदिर भी है, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। जोशीमठ से करीब 20 किलोमीटर और आगे चलने के बाद आता है गोविंद घाट। यही वो जगह है जहां से वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब जी का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हो तो अपनी रिटर्न जर्नी पर यहाँ जाने का प्लान कर सकते हो। ये दोनों ही जगह स्वर्ग से बिल्कुल भी कम नहीं है, और ट्रैक का आधा रास्ता आप हेलीकॉप्टर से भी कवर कर सकते हो। जोशीमठ से करीब 34 किलोमीटर्स और आगे एक जगह पड़ती है हनुमान चट्टी। बद्रीनाथ जाने के पहले यहाँ हनुमान जी के दर्शन करना आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ये हनुमान चट्टी इस जगह का नाम है और हनुमान जी का टेम्पल है यहाँ पे। हम पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ जी के लिए अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से बद्रीनाथ धाम सिर्फ 11 किलोमीटर्स दूर रह जाता है। एंड गाइस, बद्रीनाथ धाम के रास्ते में कुछ यूं बहते हुए मिलते हैं झरने। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के जस्ट पहले जो पुलिस चेक पोस्ट है, वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करवाना रहता है। लेडीज कितने जेंट्स? दो। चलिए। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित और 4 धाम के तीर्थ स्थानों में से एक है, और ऐसा कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ के मंदिर की फिर से स्थापना करी गई थी, और आज भी मंदिर के पुजारी उन्हीं के वंशज हैं। चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर देखने में बहुत ही भव्य लगता है, और मंदिर में दर्शन करने के पहले मंदिर के पास ही स्थित तप्त कुंड में आपको स्नान जरूर करना चाहिए। बद्री विशाल के कपाट 1 बजे से लेकर 4 बजे तक दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर आप इस टाइम के आसपास यहाँ पहुँचते हो तो आप आसपास की जगह भी घूमने जा सकते हो, जैसे कि माना विलेज, जो बद्रीनाथ से है सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं माना विलेज, और अभी इस टाइम हम भीम पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ से सरस्वती रिवर निकल रही है और दिस इज़ द भीम पुल, और ये माना विलेज का रास्ता है आगे से। तो गाइस, जस्ट अभी हमने भीम पुल देखा एंड अभी हम वापस जा रहे हैं माना विलेज की तरफ। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी 2018 में, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं था, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर। एंड सरस्वती टेम्पल है, वो भी बन रहा है इधर। सो अब जा रहे हैं हम माना विलेज की तरफ, उसके बाद बद्रीनाथ धाम जाएंगे और श्री बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। यहाँ से वसुंधरा वाटरफॉल के लिए ट्रेल जाती है,
और सतोपन ग्लेशियर के लिए भी। और अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आपको वसुधरा वाटरफॉल ज़रूर से जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और माना विलेज से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर सजेशन है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप करके भेजें। आई वुड लव टू हेल्प यू। सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।